हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की। चैप्टर 1 रियल नंबर्स के सभी हमने वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के साथ। तो इस वीडियो में आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में यहाँ पे सॉल्व किया है। तो आप देख सकते हो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 8x² - 5x - 1 देन फॉर्म a quadratic polynomial in x whose zeros are 2 upon alpha and 2 upon beta. Let alpha beta are zeros of polynomial 8x² - 5x - 1 8x² - 5x - 1 on comparing with ax² plus bx plus c. सो मेरा जो a का वैल्यू है वो 8 रहेगा, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू मेरा -1 मुझे मिलने वाला है। सम ऑफ दी जीरोस उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। b का वैल्यू मेरा -5 है, a का वैल्यू 8 है, सो माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 8 वो सम ऑफ द जीरोस मुझे मिल जाता है। उसी हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे c का वैल्यू मेरा -1 है और a का वैल्यू 8 है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा मुझे -1 अपॉन 8 मिल जाते हैं। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है। आप ध्यान रखना, अगर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यहाँ पे मुझे जो सम दिए गए हैं उसकी बात करता हूं, सॉरी जो जीरोस दिए गए हैं वो है 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा की जगह पे आपको 2 अपॉन अल्फा 2 अपॉन बीटा लिखना है। उसी हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा बीटा की जगह 2 अपॉन अल्फा 2 अपॉन बीटा लगाना होगा। यहाँ पे मेरा एलसीएम अल्फा बीटा रहेगा, सो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स 2 इंटू 2 4 अपॉन अल्फा बीटा आप लिख सकते हो। यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स 4 अपॉन अल्फा बीटा आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस हमने पहले ही यहाँ फाइंड किए हैं 5 अपॉन 8, जो मुझे यहाँ पे रखना है अल्फा प्लस बीटा 5 अपॉन 8 और अल्फा बीटा हमने -1 अपॉन 8 लिया है, अल्फा बीटा -1 अपॉन 8। आप देख सकते हो x² यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10x आप लिख सकते हो। उसी हिसाब से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 इंटू 4 32 रहेगा, यानी कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है वो 1x² प्लस 10x माइनस 32 इस क्वेश्चन में रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to 3x² plus x minus 10 and verify the relation between zeros and its coefficient। तो हमें पहले क्या करना है, हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको जीरोस फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। सो लेट p of x 3x² plus 1x minus 10 मुझे दिया गया है। आप देख सकते हो 10 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करने से 10 इंटू 3 वो हो जाएगा 30। 30 के दो फैक्टर मुझे यहाँ पे लिखने हैं जिससे मुझे 1 मिल जाता है, यानी कि मिड टर्म मुझे लाना है। तो 30 के जो मेरे फैक्टर है वो 6 5 जा 30 हो जाएगा, 6 में से 5 निकालोगे तो मुझे 1 मिल जाता है, यानी कि 3x² प्लस 6 माइनस 5 यानी कि 1 इंटू एक्स माइनस 10। सो 3x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 10, इन दोनों में से कॉमन की बात करूं तो 3x मेरा कॉमन रहेगा, सो x प्लस 2 आप लिख सकते हो। उसी हिसाब से -5x माइनस 10 में से अगर -5 को निकाला जाए तो x प्लस 2 बचेगा, यानी कि आप x प्लस 2 इधर लिख सकते हो। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ऊपर देखें तो x का कोएफिशिएंट मेरा -5 है, सो -5 मैंने कॉमन लिया था, यानी कि आप कॉमन ब्रैकेट जो है वो लिख सकते हैं x प्लस 2, सेकंड ब्रैकेट में आप 3x माइनस 5 लिख सकते हैं, यानी कि p ऑफ x का जो मेरा फैक्टर है वो कुछ इस तरह से मुझे मिल गया है, x प्लस 2 एंड 3x माइनस 5।
टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, लेट p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि p ऑफ x इज इक्वल टू हमें 0 लेना है, यानी कि x प्लस 2 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 0, 3x माइनस 5 0, प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/3 मुझे मिल जाता है, यानी कि जो जीरोस है वो -2 एंड 5/3 रहने वाले हैं। अब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट उसकी बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है वो निकालना होगा। पहले तो जो मेरा पॉलिनोमियल है वो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो है कुछ इस तरह से 3x² प्लस 1x माइनस 10, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखो सम ऑफ द जीरोस, तो हमारा जो जीरोस है वो -2 और 5/3 है, उसका हम सम निकाल रहे हैं। सो -2 प्लस 5/3, यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि -6 प्लस 5। सो -6 प्लस 5 -1/3 आप लिख सकते हैं, यानी कि -1 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है, यानी कि 1 की जगह पे आप कोएफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हो। उसी हिसाब से x² जो के आगे 3 है, यानी कि x² का कोएफिशिएंट 3 है, यानी कि 3 की जगह पे आप कोएफिशिएंट ऑफ x² लिख सकते हो। फिर से 1 कोएफिशिएंट ऑफ x है और 3 कोएफिशिएंट ऑफ x² है, यानी कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² आप लिख सकते हो, यानी कि ये जो मेरा रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए आपको फिर से यहाँ बताता हूं, जो जीरोस है वो मेरा -2 और 5/3 है। सो -2 इंटू 5 -10 हो जाएगा अपॉन 3, लेकिन हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है 3x² प्लस 1x माइनस 10 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -10 वो मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिख दिया। उसी हिसाब से 3 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x² है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x² आप 3 लिख सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वो मिलता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि ये जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो जाता है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² माइनस 8x प्लस k, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40/9। तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू 3x² माइनस 8x प्लस k by on comparing with p of x ax² plus bx plus c, यहाँ पे आप देख सकते हो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -8 और c का वैल्यू मुझे k मिल जाता है। प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला -b/a है। सो b का वैल्यू मेरा -8 और a का वैल्यू 3 रहेगा, माइनस प्लस 8/3 मुझे मिलना वाला है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि आप k/3 लिख सकते हो। हमें जो दिया गया है उसकी बात करूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40/9 हमें दिया गया है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आप लिख सकते हो। फिर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आपको लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 40/9 रहेगा। लेकिन ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा का जो मेरा वैल्यू है वो 8/3 मैंने निकाला हुआ है। उसी तरह अल्फा बीटा का वैल्यू मेरा k/3 है जो मैंने यहाँ पे रखा है, इज इक्वल टू 40/9 आप लिख सकते हो। 8 का स्क्वायर 64 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 रहेगा, -2k/3 इज इक्वल टू 40/9 आपको लिखना चाहिए। यहाँ पे बात करूं तो एलसीएम की बात करते हैं, तो 9 1 जा 9 रहेगा, 3 2 जा 3 3 जा 9 रहेगा और 9 1 जा 9, यानी कि एलसीएम मेरा 9 3 9 का 9 ही रहने वाला है। सो 9 1 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9 लिख सकते हो, यानी कि 64 इंटू 1 64 रहेगा, 2k इंटू 3 6k लिखना पड़ेगा, 40 इंटू 1 40 मुझे मिल जाता है। सो -6k इज इक्वल टू 40 प्लस 64 जो है वो राइट हैंड साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाता है। सो -6k इज इक्वल टू 40 में से अगर 64 को निकाला जाए तो -24 बचने वाला है। सो k इज इक्वल टू -24 अपॉन -6 लिखने से ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 6 4 जा 24, यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे k का वैल्यू 4 मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है,
उसमें हमें find the zeros of the polynomial 2x square plus 7x plus 5 and verify the relation between the zeros and coefficient। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैंने p of x लिख दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा p of x है 2x square plus 7x plus 5। तो 2 और 5 का मुझे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने से मुझे 10 मिल जाता है, और 10 का ऐसे फैक्टर आप निकालोगे तो आपको मिड टर्म यहाँ पे 7 लाना होगा। सो मेरा फैक्टर रहेगा 2 5 जा 10, 2 प्लस 5 यहाँ पे 7 मुझे मिल जाता है। फिर से 2 5 जा 10, 10 के ऐसे फैक्टर निकालो कि 7 आए, तो 2 5 जा 10, 2 प्लस 5 7 मुझे मिल जाता है। सो 2x स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2x, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 मुझे मिलेगा। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x और 5x प्लस 5 में से कॉमन निकालना है। 2x स्क्वायर प्लस 2x में से 2x को निकाला जाए तो x प्लस 1 बचने वाला है। x प्लस 1 सेम यहाँ पे आपको लिखना है, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है, ऊपर देखें तो x का कोएफिशिएंट प्लस 5 है, यानी कि 5x प्लस 5 में से 5 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 मिल जाता है। कॉमन ब्रैकेट x प्लस 1 रहेगा, सेकंड ब्रैकेट 2x प्लस 5 मिल जाएगा। टू फाइंड द जीरोस, यानी कि हमें जीरोस फाइंड करने के लिए लेट p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि p ऑफ x 0 लेना है। सो x प्लस 1 2x प्लस 5 इक्वल टू आप 0 ले सकते हो। सो x प्लस 1 0 है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, प्लस 1 माइनस 1 हो जाता है, प्लस 5 माइनस 5 हो जाता है। सो x इक्वल टू आप माइनस 5/2 लिख सकते हो। यहाँ पे मेरा पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो -1 और माइनस 5/2 मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो मेरा पॉलिनोमियल है वो इसे मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ। मुझे जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इसको हम यूज करने वाले हैं। तो पहले हम सम ऑफ द जीरोस, तो हमारा सम कौन सा है, -1 और -5/2, तो इसका हम सम निकालने वाले हैं। ये जो मेरे जीरोस है उसका हम सम निकालने वाले हैं। सो -1 माइनस 5/2, यहाँ पे 2 एलसीएम रहेगा, सो 2 1 जा 2, यानी कि -2 माइनस 5/2 लिख सकते हो। तो ये हो गया -7/2। लेकिन 7 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है, यानी कि कोएफिशिएंट x 7 रहता है। सो 7 की जगह पे आप कोएफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हो। 2 क्या है, तो वो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि 2 की जगह पे आप कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आप लिख सकते हो। उसी हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की बात करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि हमें जो जीरोस मिले हैं -1 और -5/2, उनका प्रोडक्ट हम निकालने वाले हैं। -1 माइनस 5 वो 5 हो जाएगा अपॉन 2। यहाँ पे 5 की कंडीशन की बात करूं तो वो मेरा कांस्टेंट टर्म है, यानी कि कांस्टेंट टर्म 5 रहने वाला है, और 2 है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकाला है। सो ये जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ p of x इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 13x -5 and verify the relation between its zeros and the coefficient। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी बात करने वाले हैं। तो मेरा पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5। तो 6 और 5 का मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई रहेगा 30 के ऐसे हमें फैक्टर निकालने हैं तो मिड टर्म मुझे मिल जाए। तो 30 के जो मेरे फैक्टर है वो हो गए 15 2 जा 30 रहेंगे। 15 में से 2 को निकाला जाए तो मुझे 13 मिल जाता है। सो 6x स्क्वायर प्लस 13 की जगह पे आपको 15 माइनस 2 रखना होगा, x माइनस 5। सो 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5, 6x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 2x माइनस 5 में से कॉमन लेना होगा। 6x स्क्वायर प्लस 15x में से अगर 3x को निकाला जाए तो यहाँ पे 2x बचेगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर। 15x में से अगर 3x को निकाला जाए तो 5 बचने वाला है,
3 5 जा 15x। उसी हिसाब से 2x प्लस 5 को इधर मैंने लिख दिया है। ये 2x प्लस है, इधर 2x माइनस है, यानी कि इन दोनों में से -1 कॉमन निकल जाएगा। सो 2x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 1 मुझे मिल जाते हैं। टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लेट p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि p ऑफ x मुझे 0 लेना है, यानी कि 2x प्लस 5 3x माइनस 1 इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं, यानी कि 2x प्लस 5 0, 3x माइनस 1 0, प्लस 5 माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। सो x की वैल्यू -5/2 रहेगी, x की वैल्यू 1/3 रहने वाली है। सो जीरोस है हमारे वो -5/2 1/3 हमें मिल जाते हैं, यानी कि ये पहला हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो जो मेरा पॉलिनोमियल है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से हमें दिया गया है, 6x² प्लस 13x माइनस 5 हमें ऑलरेडी दिया गया है, इसका हम यूज करने वाले हैं। तो पहले सम ऑफ द जीरोस, तो मेरा जीरोस जो है वो है -5/2 और 1/3। -5/2 1/3 हमने अभी जीरोस ला दिए हैं। अब देखते हैं -5/2 प्लस 1/3 में एलसीएम 2 3 जा 6 रहने वाला है। 2 3 जा 6, 3 5 जा -50, 2 1 जा 2, -15 प्लस 2 -13 अपॉन 6 लिख सकते हैं। 13 की बात करूं तो 13 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है, यानी कि 13 की जगह आप कोएफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हो। उसी हिसाब से 6 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, यानी कि 6 की जगह पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखना चाहिए। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हमारे जो जीरोस है वो -5/2 और 1/3 है, उसके प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो -5 1 जा 5, -5 2 3 जा 6। -5 की बात करो तो -5 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो आपको इधर कांस्टेंट टर्म लिखना चाहिए। 6 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आप लिख सकते हो। अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Find the zeros of the polynomial p of x is equal to 4x square minus 4x minus 3 and verify the relation between zeros and its coefficient. तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरह से है, p of x is equal to 4x square minus 4x minus 3। आप देख सकते हो 4 3 जा, तो 4 3 जा 12 रहने वाला है। 4 3 जा 12, उसके ऐसे दो फैक्टर निकालते हैं कि हमें मिड टर्म यहाँ पे 4 मिल जाता है। 4 3 जा 12, हमें मिड टर्म 4 लाना है, तो आप 6 2 जा 12 रहेगा। 6 में से 2 को निकालो तो 4 मिल जाता है, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 4 की जगह आप 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हो। सो 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3, यहाँ पे 2x मुझे कॉमन मिल जाता है, यानी कि 2x कॉमन लेते हैं तो 2x रहेगा, इसमें से 2x कॉमन लेते हैं 3 मिल जाता है। उसी हिसाब से इन दोनों में से +1 कॉमन ले लो तो 2x माइनस 3 आप लिख सकते हो। सो 2x माइनस 3 कॉमन रहता है, 2x प्लस 1 आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर मुझे यहाँ पे 2x माइनस 3 और 2x प्लस 1 मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करनी है हमें जीरोस की। टू फाइंड द जीरोस लेट p of x इक्वल टू जीरोस, यानी कि 2x माइनस 3 2x प्लस 1 हमें 0 लेने हैं। 2x माइनस 3 0 है, 2x प्लस 1 0 है, -3 प्लस 3 हो गया, +3 प्लस 1 -1 हो जाता है। सो x की वैल्यू मुझे 3/2 मिलती है, x की वैल्यू -1/2 मिलती है। तो ये जो है वो हमारे जीरोस है, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके जीरोस मुझे 3/2 और -1/2 मिल जाते हैं। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की। तो उसके लिए हमें पहले हमारा जो पॉलिनोमियल है वो यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। तो मेरा जो पॉलिनोमियल है वो मैं यहाँ पे फिर पहले लिख देता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ दी जीरोस निकालने वाले हैं। मेरा जो जीरोस है वो 3/2 और -1/2 है, तो उसके हम सम निकालने वाले हैं। सो 3/2 -1/2 आप लिख सकते हो। अब देख सकते हो कि यहाँ पे 2 2 जा मैंने यहाँ 4 कर दिया, 2 2 जा 4 किया है, 3 2 जा 6 किया है,
2 1 जा 2 किया है, यानी कि 6 माइनस 2 4/4 में लिखने वाला हूँ। अब क्या किया मैंने कि यहाँ से मैंने माइनस को बाहर ले लिया है, सो माइनस 4/4 आप लिख सकते हो, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 हो जाता है। -4 की बात करूं तो -4 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और 4 की बात करूं तो वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे मिल जाता है, यानी कि -4 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और 4 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे मिलता है, यानी कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हो। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरोस, तो मेरे जो जीरोस है वो 3/2 इंटू -1/2 रहने वाले हैं। 3 इंटू -1 -3 रहेगा, 2 2 जा 4, तो आप देख सकते हो यहाँ पे -3 है वो कांस्टेंट टर्म है, और 4 की बात करूं तो वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरोस मुझे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x 9x² - 6x - 35 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे मुझे p ऑफ x दिया गया है 9x² - 6x - 35, तो हमें 9 और 35 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन करना है। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ कि 9 का जो मेरा फैक्टर है वो 3 3 जा 9 रहने वाला है। 35 की बात करूं तो वो हो जाएगा 7 इंटू 5 यानी कि 35, तो आप देख सकते हो इजीली यहाँ पे फैक्टर मुझे मिल जाता है। 3 इंटू 7 वो 21 रहने वाला है, 3 इंटू 5 वो 15 रहने वाला है, यानी कि 21 में से अगर 50 को निकाला जाए तो मिड टर्म मुझे 6 मिल जाता है। ये बहुत ही इजी मैथड है, आप फिर से देख सकते हो। 9 का मेरा मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, 3 3 जा 9। बात करता हूँ 35 की, तो 35 का मल्टीप्लीकेशन मेरा 7 इंटू 5 रहने वाला है। बाद में मैंने क्या किया, ये 3 इंटू 7 का मल्टीप्लीकेशन 21 कर लिया, 3 इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन 15 हो गया। 21 में से 15 को निकाला जाए तो मेरा मिड टर्म 6 आ जाता है, यानी कि आप 21 माइनस 15 लिख सकते हो। 9x², 21 इंटू एक्स 21x माइनस माइनस प्लस 15x माइनस 35। तो कॉमन की बात करूं तो 9x² माइनस 21x में से 3x को अगर निकाला जाए तो 9x² में से 3x को निकालो तो 3x बचेगा। 21x है उसमें से 3x को कॉमन लिया तो 7 3 7 जा 21 रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो 15x माइनस 35 में से 5 को निकाला जाए तो 3x, इधर से 7 5 जा 35, 5 को निकालो तो 7 बच जाता है, यानी कि 3x माइनस 7 कॉमन रहता है। 3x प्लस 5 आप अदर ब्रैकेट में लिख सकते हो। टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लेट p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि 3x माइनस 7 इंटू 3x प्लस 5 इक्वल टू आप 0 लिख सकते हो। 3x माइनस 7 0, 3x प्लस 5 0, माइनस 7 प्लस हो जाएगा, प्लस 5 माइनस हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू मेरा 7/3 रहेगा, x का वैल्यू माइनस 5/3 रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे जो जीरोस है वो मुझे 7/3 माइनस 5/3 मिलने वाले हैं, जिसका यूज हमें आगे करना है। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन के लिए पहले मुझे यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख देना चाहिए। तो जो मुझे पॉलिनोमियल दिया गया है 9x² माइनस 6x माइनस 35, 9x² माइनस 6x माइनस 35, इसका हमें यूज करना है। चलो सम ऑफ द जीरोस, तो जीरोस कौन से हैं मेरे, 7/3 माइनस 5/3, इसका सम निकालने वाले हैं, प्लस माइनस माइनस रहने वाला है। आप देख सकते हो 3 एलसीएम रहेगा, 7 माइनस 5 2 मिल जाता है, यानी कि 2/3 आप लिख सकते हो। यहाँ पे दूसरी मेथड को अगर यूज करो तो वो भी आप शॉर्ट की यहाँ पे देख सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 3 जा क्या हो जाएगा, बोलो 3 3 जा 9, तो इधर 9 लिख सकते हो। 7 3 जा क्या हो जाएगा 21, 3 5 जा क्या हो जाएगा 15, यानी कि आप 6/9 लिख सकते हो, ये 15 है 6/9, तो देखो ये भी 6/9 आ गया। अगर 3 एलसीएम लेते हो तो 7 माइनस 5 2 रहेगा, यानी कि 2/3 है, तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से भी आपको 6/9 मिल जाता है। बाद में क्या किया, यहाँ से मैंने माइनस को बाहर लिया है, सो माइनस मैंने लिख दिया है। तो आप देख सकते हो -6 की कंडीशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, और 9 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, यानी कि -6 की जगह आप कोएफिशिएंट ऑफ x और 9 की जगह पे आप कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हो, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है।
-6 कोएफिशिएंट ऑफ x और 9 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो है 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 35, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो मेरे जो जीरोस है वो 7/3 और -5/3 है। 7 5 जा -35, 3 3 जा 9, तो -35 वो मेरा कांस्टेंट टर्म है और 9 है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। यानी कि सम ऑफ द जीरोस हमें मिला है सम ऑफ द जीरोस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मिल जाता है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करें तो वो मिलता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फॉर्म में मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। यहाँ पे मेरा जो पॉलिनोमियल है वो p ऑफ x 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है। चलो 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 रहेगा। 10 के ऐसे फैक्टर निकालो कि मिड पॉइंट मुझे मिल जाए। मिड टर्म मेरा 3 है, तो 5 2 जा 10, 5 में से 2 को निकाला जाए तो 3 आ जाता है। सो 5x स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे आप 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हो। सो 5x स्क्वायर 5 इंटू एक्स 5x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2, 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 2 है। तो इधर से 5x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 रहने वाला है। आपको x प्लस 1 यहाँ पे रखना होगा। x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर x का कोएफिशिएंट -2 है तो -2 लिख सकते हो। दूसरी तरफ से आप समझ सकते हो -2x माइनस 2 में से -2 को निकाला जाए तभी भी x प्लस 1 बचने वाला है। यानी कि x प्लस 1 कॉमन ब्रैकेट है 5x माइनस 2, सेकंड ब्रैकेट मुझे मिल जाता है। यानी कि p ऑफ x के जो फैक्टर फॉर्म है वो x प्लस 1 और 5x माइनस 2 रहने वाले हैं। टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x लेट p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि p ऑफ x इक्वल टू 0 यानी कि x प्लस 1 5x माइनस 2 0 रहेगा। सो x प्लस 1 0, 5x माइनस 2 0, प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, -2 प्लस 2 हो जाएगा। सो x का वैल्यू मेरा -1 है, x का वैल्यू 2/5 मुझे मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे -1 एंड 2/5 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट की बात करने वाले हैं। जो जीरोस हमने निकाले हैं वो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो पहले लिखते हैं। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है p ऑफ x 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस। तो जीरोस कौन से है, -1 प्लस 2/5, -1 प्लस 2/5 एलसीएम 5 रहेगा। 5 1 जा 5, -5 प्लस 2 तो -5 प्लस 2 -3/5 आप लिख सकते हो। लेकिन 3 है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है, यानी कि 3 की जगह पे आप कोएफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हो। 5 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आप लिख सकते हो। उसी हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि -1 इंटू 2/5, सो -2/5 आप लिख सकते हो। लेकिन -2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और 5 की बात करूं तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आप लिख सकते हो। यानी कि ये वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, find the zeros of the quadratic polynomial 2x square plus 3x minus 9 and verify the relation between the zeros and the coefficient of polynomial। तो यहाँ पे जो मेरा पॉलिनोमियल है वो है p of x 2x square plus 3x minus 9। यहाँ पे 2 और 9 का मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 9 जा 18 के ऐसे फैक्टर निकालने चाहिए आपको कि 3 मिले। तो 6 3 जा 18, 6 में से 3 को निकाला जाए तो 3 मिल जाता है। फिर से 2 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से 18 मिलता है। 18 के ऐसे फैक्टर निकालो कि 3 मिड पॉइंट मुझे मिड टर्म मिल जाए। तो 18 का 6 3 जा 18 रहेगा, 6 में से 3 को निकाला जाए तो 3 मिल जाता है। सो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 9 लिख सकते हो
कॉमन की बात करूं तो इन दोनों में कॉमन 2x है, तो आप x प्लस 3 लिख सकते हो। उसी हिसाब से माइनस 3x माइनस 9 में से माइनस 3 को निकाला जाए तो x प्लस 3 लिख सकते हो। सो x प्लस 3 कॉमन रहता है, 2x माइनस 3 आप लिखने वाले हैं। तो टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वी टेक p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू आप 0 लिख सकते हो। सो x प्लस 3 0, 2x माइनस 3 0, प्लस 3 माइनस हो जाएगा, माइनस 3 प्लस हो जाता है। सो x की वैल्यू 3/2 रहने वाली है, यानी कि -3 एंड 3/2 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि -3 और 3/2 हमारे जीरोस हैं। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इसके लिए मुझे यह p ऑफ x है वो पॉइंट आउट करना पड़ेगा। p ऑफ x हमारा जो है वो है 2x² प्लस 3x प्लस 9। चलो इसकी बात करने वाले हैं। सम ऑफ दी जीरोस, तो हमारा जो जीरोस है वो -3 और 3/2 है, यानी कि -3 प्लस 3/2, 2 एलसीएम रहेगा, 2 3 जा -6 प्लस 3, यानी कि -6 प्लस 3 -3 अपॉन 2 आप लिख सकते हो। लेकिन 3 की कंडीशन की बात करूं तो वो है कोएफिशिएंट ऑफ x, और 2 की बात करूं तो वो है कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि सम ऑफ दी जीरोस इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² वेरीफाइड हो जाता है। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करूं तो मेरे जीरोस है -3 और 3/2, उनके प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। सो -9 अपॉन 2 आप लिख सकते हो। -2 है वो कांस्टेंट टर्म रहेगा, यानी कि -9 वो कांस्टेंट टर्म रहेगा, और 2 है वो कोएफिशिएंट ऑफ x² रहने वाला है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, if one zero of the polynomial x² minus 8x plus k exceeds the other by 1, then find the zeros and the value of k। तो x² minus 8x plus k by comparing with ax² plus bx plus c, यानी कि a का वैल्यू मुझे 1 मिलता है, b का वैल्यू -8 और c का वैल्यू मेरा k रहता है। लेट अदर जीरोस बी x एंड वन जीरोस बी x plus 2, वो हमें गिवन कंडीशन में दिया गया है कि if one zero of the polynomial x² minus 8x plus k exceed the other by 2, यानी कि अदर जीरो भी x है तो वन जीरो कौन सा होगा, x plus 2। सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, लेकिन जो मेरे जीरोस है वो मुझे यहाँ पे लिखने हैं। तो एक जीरो मेरा x है, तो अदर जीरो मेरा x प्लस 2 है, माइनस b मेरा -8 है और a 1 है। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 8 हो जाता है। x प्लस x 2x प्लस 2 माइनस हो गया तो 8 माइनस 2 6 मुझे मिल जाता है। सो x इक्वल टू 6/2, यानी कि x की वैल्यू कौन सी होगी, 3 मुझे मिल जाती है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला c अपॉन a मैंने लगाया हुआ है, लेकिन मेरे जो जीरोस है वो x और x प्लस 2 रहने वाले हैं। और c और a की बात करूं तो c और a का वैल्यू मेरा k और 1 है, जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। c का वैल्यू मेरा k, a का वैल्यू 1 है। सो आपको x की जगह पे x का वैल्यू 3 भी मिल गया है, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू k लिख सकते हो। 3 प्लस 2 5 होगा और 5 3 जा 15 मुझे मिलता है, यानी कि यहाँ पे इस पोर्शन में k मुझे 15 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11, if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial x² plus 3x plus 2, find a quadratic polynomial whose zeros are alpha plus 1 and beta plus 1। ये zeros हमें लेके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है by comparing with ax² plus bx plus v, यानी कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू आपको 2 लेना है। प्रोडक्ट सम ऑफ दी जीरोस की बात करो तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b अपॉन a लगाना है, b का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू 1, यानी कि -3 अपॉन 1 -3 मिल जाता है। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c अपॉन a, तो c का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 1, 2 अपॉन 1 2 मिल जाता है। सम ऑफ द जीरोस, हमें जो जीरोस दिए हैं उसकी बात करते हैं। तो हमें हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस हमें अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 लेने हैं, यानी कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस 1 प्लस
बीटा प्लस वन, यानी कि अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन आप लिख सकते हो। सो अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 1 2 मैंने लिखा है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की ऑलरेडी वैल्यू मेरे पास -3 है, प्लस 2 -3 प्लस 2 मुझे -1, यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस मिल जाता है। उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है, लेकिन जीरो कौन से लेने हैं, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा, अल्फा इंटू वन अल्फा, बीटा इंटू वन बीटा, और वन इंटू वन वन मैंने लिखा है। फिर से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू वन अल्फा, बीटा इंटू वन बीटा, एंड वन इंटू वन वन मैंने लिख दिया है। अब आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू रखनी होगी। तो अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी -3 है, प्लस 1 मैंने लिखा है, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 यहाँ पे 0 हो जाने वाला है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आपको 0 लिखना है। लेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस हमने अभी निकाला है, -1 रहेगा, यानी कि आप -1 लिख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा 0 है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वेश्चन नंबर 12, find the value of k such that the polynomial p of x 3x square plus 2kx plus x minus k minus 5 has the sum of the zeros equal to half of their product. Sum of the zeros equal to half of their product. अब क्या करना पड़ेगा, जो हमें पॉलिनोमियल दिया है उसको हम कुछ इस तरह से लिखने वाले हैं। 3x स्क्वायर हमने लिखा, इन दोनों में से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। x कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे 2k बचेगा, यहाँ पे प्लस बचेगा, यानी कि x कॉमन आ गया। इन दोनों इनमें से मैंने प्लस को बाहर निकाला है, सो माइनस के माइनस 5 आप लिख सकते हो। फिर से हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है 3x स्क्वायर, इन दोनों में से अगर x को बाहर ले ले तो 2k प्लस 1 यहाँ पे बचने वाला है। यहाँ दोनों में से मैंने सिर्फ प्लस को बाहर लिया, यानी कि -5 आपको लिखना है। ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे ऑलरेडी a का वैल्यू मेरा 3 रहने वाला है, b का वैल्यू मेरा 2k प्लस 1 रहने वाला है, और c का वैल्यू मेरा -5 रहने वाला है, यानी कि a b c की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाल दी है। अब सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो आप देख सकते हो माइनस बी की वैल्यू मेरी 2k प्लस 1 है और a की वैल्यू 3 है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी का वैल्यू देख सकते हो -5 और a का वैल्यू 3 है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन दिया गया है कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा बाई 2। तो आप देख सकते हो इजीली कि 2 को मैंने इस साइड ला लिया है, यानी कि 2 को अल्फा प्लस बीटा के साथ मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया, सो 1 को अल्फा बीटा के साथ मल्टीप्लाई करने का। तो अल्फा प्लस बीटा की जो मेरी वैल्यू है वो मैंने लिखी है -2k प्लस 1 अपॉन 3, और अल्फा बीटा का जो मेरा वैल्यू है -k-5 अपॉन 3 लिख दिया है। 3 यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, सो 2 का मल्टीप्लीकेशन -2k -1 के साथ हो जाएगा, 1 का -k-5 के साथ हो जाता है, सो ये हो गया -4k -2 -k-5। अब क्या करेंगे, ये -k है, साइड चेंज करें तो प्लस हो जाता है, -2 की साइड चेंज करें वो प्लस हो जाता है, सो -4k प्लस k यानी कि -3k रहेगा, -5 प्लस 2 -3 रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे k की वैल्यू मुझे इजीली अब मिल जाने वाली है। सो k इज इक्वल टू -3 अपॉन -3 लिखने से k का वैल्यू मुझे यहाँ पे 1 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, find the zeros of the polynomial 2x square minus 7x minus 15 and verify the relation between its coefficient and zeros। तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है 2x square minus 7x minus 15 है। अब 2 और 15 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 और 15 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 30 मिलता है। 30 के ऐसे आपको फैक्टर निकालने हैं कि आपको 7 मिल जाता है, तो 10 3 जा 30 रहेगा, 10 में से अगर 3 को निकाला जाए तो 7 मुझे मिल जाता है, यानी कि मुझे मेरा जो मिड टर्म है वो आना चाहिए। 2 इंटू 15 30 हो जाएगा, 30 का ऐसा फैक्टर निकालो कि 7 आए, तो 10 3 जा 30 रहेगा, 10 में से 3 को निकाला जाए तो 7 मिल जाता है, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 7 की जगह 10 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 15 आप लिख सकते हो।
2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 15। 2x स्क्वायर माइनस 10x में से अगर 2x को निकाला जाए तो इधर x बचने वाला है, इधर 2x निकाला जाए तो 5 रहने वाला है। 3x माइनस 15 में से 3 को निकालो तो x माइनस 5 इजीली मिल जाता है, यानी कि कॉमन ब्रैकेट मेरा x माइनस 5 रहेगा, सेकंड ब्रैकेट 2x प्लस 3 रहने वाला है। टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वी टेक p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि मेरा जो p ऑफ x है x माइनस 5 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 0 2x प्लस 3 0, माइनस 5 प्लस 5 हो गया, प्लस 3 माइनस 3, सो माइनस 3/2 आप लिख सकते हो, यानी कि 5 and माइनस 3/2 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये आपको अभी याद रखना है कि 5 and माइनस 3/2 आर गिवन जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। लेकिन हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। अब बात करते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन की, तो उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे p ऑफ x मेरा लिखना पड़ेगा। p ऑफ x है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। चलो शुरुआत करते हैं सम ऑफ द जीरोस। तो सम कौन से है मेरे, 5 and माइनस 3/2, सो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 एलसीएम रहेगा, 2 5 जा 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 7, 7/2, इसमें से मैं माइनस को कॉमन लेता हूं तो माइनस 7/2 लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस 7 की कंडीशन क्या है, तो माइनस 7 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है, यानी कि माइनस 7 की जगह पे आप कोएफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हो। उसी हिसाब से 2 की बात करूं तो 2 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, यानी कि आप कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मिल जाता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो 5 और माइनस 3/2 जो मेरे जीरोस है उसका प्रोडक्ट मुझे निकालना है। 5 माइनस 3 माइनस 15 रहेगा, अपॉन 2 हम लिख सकते हो। माइनस 15 है वो कांस्टेंट टर्म रहता है और 2 है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मिल जाता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो रिलेशन मुझे यहाँ पे मिलता है। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि 13 क्वेश्चंस को अटेंड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 14 क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसे लाइक करना है, आपके सभी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।